इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं उत्कर्ष समूह परिवार भारत। थोड़ा सा धन मिलता है, थोड़ा सा प्रलोभन मिलता है, व्यक्ति धर्म परावर्तन करने के लिए गुरु को, भगवान को और पता नहीं क्या क्या छोड़ने के लिए तैयार होता है। कम से कम एक ईमानदार इंसान ही बन जाओ, कम से कम एक ईमानदार इंसान बन जाओ। धर्मात्मा बाद में बन लेना, परमात्मा और भी बाद में बन लेना, पर कम से कम अपने देव, शास्त्र, गुरु, धर्म, कुल, अरे अपने बुजुर्गों के प्रति ही ईमानदार रह लो। जिन्होंने 2 समय में के भोजन से निकालकर 1 समय के भोजन करते हुए अपने देव, शास्त्र, गुरु के लिए उच्च स्थान प्रदान करने का प्रयास किया, हमने क्या किया? दोषी जी, अध्यक्ष जी, क्या किया? हम बने बनाए फील्ड में खेल रहे हैं, सब कुछ बना बनाया बना के दे गए हैं और हमें उनकी भी कदर नहीं है। कम से कम कदर करो, कम से कम ज्ञानियों, श्रावकों, साजी, हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो कम से कम बुजुर्गों की दी हुई उस धरोहर की रक्षा तो करो। ये संस्कार, ये उनके उपकार, ये ज्ञान, ये उपदेश, ये जैन कुल में जन्म होना, जैन बनना, देव, शास्त्र, गुरु की पूजा, अभिषेक, निर्ग्रंथों को दान दे देना, ये उनकी अनुकंपा, इनका उपकार है। एक एक लोग तरसते हैं। ऐसे भी रास्ते में कई श्रावक मिले जो रोते रहे, बिलखते रहे, महाराज जी एक ग्रास हमसे ले लो, एक ग्रास हमसे ले लो। प्रमोद जी, वह मोखेड़ जानते ना, जहाँ से आप आए थे वे सब भी है। वहाँ मंदिर के बगल में एक व्यक्ति था, बिल्कुल मंदिर के बगल में था। वह 5-4 दिन हम वहाँ पे थे, प्रतिदिन कहता और रोज़ उसके समाचार आते थे कि महाराज कुछ ऐसी व्यवस्था खोज लो जो मुझे भी दान देने मिले, एक बार एक ग्रास हमसे ले लो। बेचारा सोचता रहा पर दे नहीं पाया। पिछली बार जो बहुत तेज पानी आया था उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया और चला गया। तुम्हें मौका मिला है, तुम्हारे पुण्य के उदय से तुम्हारे बुजुर्गों ने इतना पुरुषार्थ किया, आज आपके नाम के सामने जैन लिखा जा रहा है। कम से कम बुजुर्गों की, उन गुरुओं की उपकारों के साथ साथ कदर तो करो। कितने देने पहुंचते हैं? नहीं, वो तो एक फॉर्मेलिटी चलती है, ऐसा करना है, इतना करना है, 2 दिन तुम, 4 दिन तुम, इसके बाद तुम, हो गया, कमा लिया हमने एक ही दिन में पुण्य। नहीं, अगर आपको आगे बढ़ना है, कल्याण मार्ग पर पहुंचना है, मोक्ष मार्ग पर पहुंचना है, तो जिनके ये उपकार है उनके बारे में सोचना होगा, उनकी आराधना करनी होगी, प्रभावना करनी होगी, धर्म को दिन दुगना रात चौगुना बढ़ाने का प्रयास करना होगा। साधनों की कमी होती बुजुर्गों जैसे तो समझ में भी आता। किसके पास कमी है? कमी किसी के पास नहीं धन दौलत की, पर इसकी कमी है, सोच की कमी है। विचार करो। वे निर्ग्रंथ मुनिराज धम्मोदयेन कुशलो, धर्म का उपदेश देने में कुशल होते हैं। कितना परोपकार, कितनी बार भोजन कराते माताओं मुनिराजों को? बोलो ना, नहीं जानते आप लोग नहीं जानते कितनी बार मुनिराज आहार करते हैं? एक बार आहार कराते हो, एक बार जैसा बना वैसा खिलाते हो, निकालते कितनी बार हो, लेते कितनी बार हो? जितनी बार पहुंचे कुछ नहीं मिला तो कम से कम महाराज आशीर्वाद तो दे दो। बस थोड़ा सा ये प्रश्न है, इतना समाधान कर लो, इसका ये कर लो, उसका वो कर लो। देते एक बार हो श्रावकों और दिन भर लेते ही रहते हो, पर उनके चेहरे पर कभी सिकुड़न नहीं होती, कभी म्लान उनका चेहरा नहीं होता। कभी ये नहीं कहते एक बार दिया और कितनी बार मांग रहे हो? जितनी बार मांगने आते हो उतनी बार लुटाते ही रहते हैं। चाहे धर्मोपदेश हो, तत्व निर्णय हो, चाहे आशीर्वाद हो। उनके उपकारों को स्मरण करो, अणु पे हाँ भावना जुदो।
12 भावना और अनुप्रेक्षा में ही लीन रहते हैं, युक्त रहते हैं। कितनी ही विडंबना, कितनी भी विपरीतता क्यों ना हो, फिर भी अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व आदि भावनाओं का ही चिंतन करते रहते। आप भी करते होंगे ना, आप भी करते ना। माँ भगवान को सुनाते होंगे मंदिर में जाके कभी शाम को 12 भावना। मंदिर में भगवान को सुनाने की आवश्यकता नहीं है, इस भगवान आत्मा को कभी सुना लो कि कितनी विडंबना इस संसार में है, हमें क्या करना है, हम जी किस लिए रहे हैं। इन आयतनों की रक्षा करना, देव, शास्त्र, गुरु, इनकी रक्षा करना श्रावकों आपकी जिम्मेदारी है, मात्र और मात्र आपकी जिम्मेदारी है। कब तक अकेले निर्ग्रंथ करते रहेंगे? वे तो धर्म की प्रभावना कर ही रहे हैं, पर श्रावकों आप कितने साथ हो? महाराज, जहाँ हमें मान सम्मान मिल रहा है, जहाँ हमें दाम दमड़ी मिल रही है, वहाँ चमड़ी को सुशोभित करने के साधन मिल रहे हैं, वहाँ तो हम जय जयकार करने पहुँच जाते हैं, पर जहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ हम देखने भी नहीं पहुँचते। कई सारे उज्जैन में भी ऐसे जीव होंगे जिन्होंने आज तक नगर स्थित मुनिराजों के किए क्या? यहाँ बैठे में भी बहुत सारे हो सकते जिनको पता ही नहीं महाराज थे, है, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। पता कर लो, पता कर लो, पते पर पहुंचना है तो, नहीं तो अनादि से भटकते आए हैं, भटकते रहेंगे। ये पुनः ध्यान रखना, किसी प्रकार से वे निर्ग्रंथ अपनी व्यवस्था बनाने के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता है उनका तत्वों का निर्णय है, अगर पुण्य का उदय है तो सब कुछ है और नहीं है तो कुछ नहीं है। पर श्रावक, मेरे श्रावक, अपने श्रावक ना भटके, इसलिए पुनः पुनः प्रेरणा देते हैं, पुनः पुनः प्रेरणा देते हैं। ज्ञानी आयतनों की रक्षा करो, आयतनों की रक्षा करो। बहुत अच्छी बात होती, बहुत अच्छी बात होती कि हम भी कोई आयतन ऐसा बना लेते। बहुत अच्छी बात होती कि स्वयं 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 नितिन जी, अनिल जी, तुम स्वयं आयतन बन जाते। देव, शास्त्र, गुरु आयतन कहलाते हैं, स्वयं आयतन बन जाते। अगर हम आयतन नहीं बन पा रहे हैं, हम ऐसे श्रेष्ठ आयतन नहीं बन पा रहे हैं, तो अपने लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए आयतन बनाने का तो प्रयास करें, आयतन बनाने का तो प्रयास करें। मात्र ये कहने से कब तक काम होगा बागलिया जी? हम कम हैं, कम हैं, कम हैं। कम हो ज़्यादा हो इससे मायने नहीं रखता संदीप, दम होने की आवश्यकता है। कम है सो क्या हुआ, कम है सो क्या हुआ? माँ भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना, समय हो गया, खुशबू आ रही होगी, पास में बहुत सारे इसलिए पास में बैठे कि तुरंत पहुंच जाए। भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना, आवाज़ कम क्यों आ रही? उपास थे क्या सबके? भोजन बनाते हैं? अच्छा कि कच्चा? कच्चा? अच्छा भोजन बनाते हैं। माँ प्रतिदिन कितने किलो नमक? प्रतिदिन कितने किलो नमक? किलो पूछ रहा हूँ। 1-8 किलो तो लगता होगा ना? क्यों 1-8 किलो? फिर 500 ग्राम तो लगता होगा। साहब जी आपके यहाँ तो 25-30 सदस्य है घर में, तो 1-8 किलो तो लगता होगा नमक। लगता है? नहीं लगता। 500 ग्राम? 500 ग्राम भी नहीं, 250 ग्राम, उतना भी नहीं लगता। क्यों? बहुत ज़्यादा चाहिए ना। भोजन कितना भी बने, कितना भी बने, कितना भी बने, पर माँ नमक तो चुटकी भर ही चाहिए पड़ता है। चुटकी भर नमक से, चुटकी भर नमक से, चुटकी भर नमक से, वह पूरे भोजन में कितना ही भोजन क्यों ना हो, पर चुटकी भर नमक से स्वाद आता है। राजेंद्र पतंगिया जी, कितना नमक? चुटकी भर नमक, चुटकी भर नमक से स्वाद आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि क्वांटिटी में होने से ही काम बनता है, और नमक की इतनी क्वालिटी होती है, वह चुटकी भर नमक स्वाद देता है, इसलिए कम है नहीं, हम में भी दम है, ये दिखाने की आवश्यकता है। और आज आप विचार नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या दोगे? मात्र यही कहते रहेंगे, इस मंदिर के बगल में हम रहते हैं, वहाँ हम बनाते हैं, हम ये करते हैं। नहीं, हम भी तो आयतन बने, हम भी तो आयतन बनाए। क्या सामर्थ्य नहीं है? है, पर कभी हमने विचार ही नहीं किया। बनी बनाई फील्ड में हम खेलते रहे। आने वाले पीढ़ी को क्या दे जाओगे? ये बिल्डिंग? अध्यक्ष जी, बहुत सारे भूत बैठे, 1 2, कहाँ है वे चंद्रेश जी?
भूत हो गए ना, तुम्हारा भी नंबर लगेगा अनिल जी। 1 2 3 4 भूत बैठे, धीरे धीरे देखो जितने जितने भूत है पीछे, तुम भी भूत ही बन जाओगे। भूत बनने से हाँ तो नियोग होगा तुम्हारा और हमारा पुराने जन्म का कुछ, इसलिए। पर मैं यही कह रहा हूँ, भूत तो सब बनते जा रहे हैं, वे भी गुना भूत हो गए। भूत कह रहे महाराज जी भूत मत बनाओ, पूर्व कह दो, पूर्वाध्याय, चाहे भूत कह दो, भूत पूर्व कह दो, भूत तो हो ही जाओगे। अगला आएगा तुम्हें भी भूत बनाएगा। भूत बनने से पहले, भूत पूर्व होने से पहले और पूरे भूत होने से पहले विचार कर लो, आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे जाएंगे। आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे जाएंगे। 4 दीवाले 2 कमरे और वहां नाम लिखवा लिया धर्मशाला। धर्म कितना, धर्म कितना, पुण्य कितना और पाप कितना, आप सोचो ना। सोचो चंद्र जी, पुण्य कितना होता है, पाप कितना होता है। शादी ब्याह त्योहार कुछ भी मनाया, पुण्य हो गए? नहीं नहीं नहीं, क्या करे। इसलिए भावना तो थी पर तैयारी नहीं हो पाई। कभी यहाँ भी गुरु तो पधार ही गए, भगवान पधार जाते तो कितना आपका सौभाग्य हो जाता। सोच लो, विचार कर लो। समय हो गया है उन उपकारों को याद करने का, स्मरण करने का। आपके स्वयं के बुजुर्गों के उपकारों के बारे में सोच लो। क्या उनकी त्याग तपस्या, स्थान तो छोड़ दिया, क्यों, कहाँ से आए? चाहे गोदा हो, चाहे ये साहजी हो, यहाँ तो जन्म नहीं हुआ, यहाँ जन्म नहीं हुआ है। मैं धन कमाने के लिए बुजुर्गों ने वहाँ से यहाँ आना पसंद किया, पर कभी अपना धर्म, अपना ईमान, अपने देव शास्त्र गुरु को नहीं छोड़ा। आज धन के पीछे, थोड़े से मान सम्मान के पीछे व्यक्ति देव शास्त्र गुरु को भी बेचने के लिए और छोड़ने के लिए तैयार है। मत छोड़ो, मत छोड़ो, मत छोड़ो। उनके उपकार, इतने उपकार है। उन गुरुओं के उपकारों की बदौलत तुम आज यहाँ बैठे हो और उनको ही भूल जाओगे, यही कहते हुए कि पंचम काल में नहीं है, इधर नहीं है, उधर नहीं है। अरे अपनी दृष्टि तो सीधी कर। अपनी दृष्टि जो खोटी है, विपरीत है, अपनी सोच को तो ठीक कर। एक एकेंद्रीय पाषाण के, पत्थर के इस भगवान में तुम भगवान मानकर मिथ्या दृष्टि को सामने माथा टेक रहे हो, हाथ जोड़ रहे हैं। अरे ये कम से कम पंचेंद्रीय जीव है, 5वें 6वें 7वें गुणस्थान को स्पर्श करने वाले हैं, पर उनकी कीमत नहीं है। क्या करे। अनिल जी जैसे कह रहा हूँ, बुरी नहीं मानना, और मान लो तो क्षमा कर देना, क्षमावाणी कली हुई है। क्या करे। तत्वों का निर्णय करते हुए, कहते हुए आज ऐसी विडंबना हो रही है कि समाज के, आगम के, धर्म के, देव शास्त्र गुरु के भी जीवों ने फाड़ कर दिए। सत्यता कुछ और थी, सत्यता कुछ और थी। उस सत्यता को समझो। हम श्रद्धा के साथ अगर किसी पत्थर के सामने भी झुक जाते हैं। मंदिर में कौन से भगवान हैं? क्यों नमक मंडी में कौन से भगवान हैं? मैं जानता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, आप जाते हो कि नहीं इसलिए। चंद्रप्रभु भगवान हैं, तो वो चंद्रप्रभु भगवान क्या आसमान से टपके? पत्थर के ही ना। तो वो पत्थर एकेंद्रीय होता है, उसके सामने माथा टेकने पर पाप नहीं लगता? अनिल जी आप तो तत्वज्ञानी हो, आपको तो पाप लगना चाहिए। क्यों? वो तो एकेंद्रीय है ना। तो वहाँ एकेंद्रीय में स्थापना निक्षेप से हम भगवान मानते हैं, तो इस पंचेंद्रीय में स्थापना निक्षेप गुरु ने किया है, उसमें हम गुरुता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। धिक्कार है तुम्हारी पर्याय पर। एकेंद्रीय उपचार से हम भगवान मान रहे हैं, और ये तो पंचेंद्रीय है, इनका श्रुत ज्ञान है, उसके पास तो मात्र थोड़ा सा ज्ञान है, कम से कम श्रुत ज्ञान है, दिगंबर मुद्रा है, अरिहंत की मुद्रा है, पंचेंद्रिय है। उनमें उपचार से, उनमें हम स्थापना निक्षेप से गुरु नहीं देख पाए, उन गुरुओं के उपकारों को नहीं मान पाए। किस लिए आसाधना कर रहे हैं? क्यों आसाधना कर रहे हैं? क्यों आत्मा की वंचना कर रहे हैं? इन एकांत बातों को सुनकर समझकर। मत करो विडंबना, मत करो विडंबना। जाओ, समय हो रहा है, घड़ी समय हो गया है, समय हो गया, संभलने का समय हो गया है कि स्वयं आयतन बनो, कि आयतन बनाने का प्रयास करो। आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे जाएंगे? बुजुर्गों ने तो हमें संस्कार दिए थे, आज के दादा और आज के पिता चले जाएंगे ना। विश्वास मानना,
मनोदा भक्ति क्या होती है, पड़घान क्या होता है, भगवान के पूजन अर्घ्य कैसे चढ़ाया जाता है, ये हम नहीं सिखा पाएंगे। कैसे सिखाएंगे? कैसे सिखाओगे? जहाँ पहुँचोगे वहाँ नहीं व्यवस्था, जहाँ पहुँचोगे वहाँ नहीं व्यवस्था। कुछ आगम के परिप्रेक्ष्य में हम स्वयं समझे और आने वाले पीढ़ी को भी देकर चले जाए, तभी काम बन पाएगा, तभी काम बन पाएगा। वे धर्म कथा करते करते वे स्वयं का तो कल्याण कर ही रहे हैं और दूसरों का भी कल्याण कर रहे हैं। धन्य है वे धरती के देवता। अनंत उपकार उनके थे, आज भी है। कम से कम आने वाली पीढ़ियों पर तो तुम उपकार करके जाओ, उनकी सुरक्षा करके जाओ। क्या मात्र बुरी नहीं मानना, कोई बुरी मत मानना, पर ये ध्यान रखना, जितनी भी उज्जैन में जितनी भी सब प्रकार की समाज है, कम से कम आने वाली पीढ़ी को ये बोध तो हो, ये बोध तो हो। इतनी जातियाँ, इतने कुल जो पूर्व काल में वह बने हैं, आज ऐसी स्थिति हो चुकी है कि लोग उनको भी बांटने के लिए और जैन धर्म से तोड़ने के लिए तैयार है। ये ध्यान रखना बुजुर्गों। लगभग सभी समाज के यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं, लगभग सभी समाज के बुजुर्ग बैठे हैं। प्रकाश दादा, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। आने वाली पीढ़ी को अगर आपने दुलार, प्रेम, वात्सल्य और संस्कार नहीं दिए ना, तो धर्म कब बिखर जाए पता नहीं चलेगा। इसलिए जितने बुजुर्ग हैं सब सुन लो, कान खोल के सुन लो। आने वाली पीढ़ी को आपको ही प्रेम, दुलार, वात्सल्य, संस्कार देके धर्म से, धर्मायतनों से जोड़ने की आवश्यकता है। नहीं तो जैसे तुम्हें वृद्धाश्रम में वो छोड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, ऐसे भगवान को भी कहीं जाकर छोड़ आएंगे। गुरु को भी कहीं फिर एकांत एक स्थान में रहना पड़ेगा। अगर आज आप नहीं चेत पाए, अगर आज आप जाग नहीं पाए ना, तो महानगरों में निर्ग्रंथों का आना दुष्कर हो जाएगा। महानगरों में साधुओं का आना दुष्कर हो जाएगा। कौन कहाँ भाग रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, ये मात्र माताओं और पिताओं आपके संस्कारों की कमी है। आप संस्कारवान बने और फिर संस्कारवान बनाए, तभी धर्म की रक्षा है, तभी धर्म की रक्षा है। जाओ, जितना कहूँ उतना कम है। देखते देखते एक घंटा होने को है। पता चला? प्राण कब निकल जाएंगे चंद्र जी, पता नहीं चलेगा। जो अनंत उपकार बुजुर्गों ने किए हैं, उस धरोहर को संभालते हुए हम एक कदम तो आगे बढ़े, आने वाली पीढ़ी को कुछ तो दे के चले जाए, ये विचार करो और फिर निर्णय कर लेना। समय हो गया है। पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे उत्कर्ष समूह परिवार, भारत।